हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो सेशन है, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग पाइथन को देखेंगे और पाइथन में हम लोग अभी क्वेश्चन का सेट को देख रहे हैं। ये सेकंड सेट है, फर्स्ट वाला सेट अभी अपलोड नहीं किए हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन में जितना थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सेट नंबर फर्स्ट में बताएंगे। ये सेट नंबर सेकंड है। इसमें आपका वीडियो नंबर 12 में जो हम बताए थे पाइथन वाले कोर्स में, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। इजी है, बताते हैं, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, बढ़िया से इसको बनाते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं, सेट सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सेट सेकंड को कवर करने वाले हैं, सेट सेकंड को देखने वाले हैं। पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स है उसमें वीडियो नंबर 12 में हम आपको कुछ प्रैक्टिकल करके बताए थे कि आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा पाइथन का। तो वही प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम आज आपको सॉल्यूशन बताएंगे वीडियो के थ्रू। पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में अवेलेबल करा देंगे। इसमें हम टेलीग्राम लिंक ओपन करके दिखा देते हैं। इसमें आपको हम क्या करेंगे, पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। आते हैं, अब क्या क्या करना है हम लोगों को। अभी हम लोगों को पाइथन और वीएस कोड को ओपन करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जिनके भी पास पीडीएफ है उनको तो पता होगा, या फिर मतलब लिंक भी दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट सर्वर से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से भी अगर आप एक्सेस किए होंगे तो वहां से भी आपको पता चल गया होगा, पीडीएफ मिल गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, उसका आंसर आपको हम बताते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। तो अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि आप पीडीएफ ओपन किए होंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखा होगा। जैसे ही आप पीडीएफ ओपन किए होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेस दिख रहा है, जब आप पीडीएफ ओपन किए होंगे टेलीग्राम में तो वहां पे आपको ये दिख रहा होगा। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं जो इस पीडीएफ में मेंशन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इजी है। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में से सबसे पहले एक दो हम आपको बता देंगे, बाकी बात जो भी आउटपुट है वो आप निकालिएगा। हम आपको अभी बता देते हैं समझा करके कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको जो इन्वायरमेंट चाहिए अभी वो नहीं आया है। तो इन्वायरमेंट कहां से लाएंगे, तो उसके लिए आईडीई ओपन करेंगे। आईडीई कौन ओपन करेंगे, तो पाइचाम नहीं तो वीएस कोड को ओपन करेंगे। चलिए पहले हम पाइचाम को ओपन करते हैं। पाइचाम ओपन हो रहा है, पाइचाम ओपन भी हो गया। पाइचाम ओपन होने के बाद पहले हम लोग एक फोल्डर को सबसे पहले एक फोल्डर में क्रिएट कर लेते हैं। किसको, हम लोग फोल्डर में क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल को। ठीक है, सेट सेकंड नाम से, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। क्योंकि सेट सेकंड सॉल्व कर रहे हैं तो सेट सेकंड के नाम से हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए आप देखिए फाइल कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से भी हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सब पाइथन के अंदर आज क्रिएट करना है। अभी बेसिक्स ऑफ पाइथन शुरू नहीं हुआ है, बेसिक्स ऑफ पाइथन शुरू होगा उसके बाद से हम आपको सब पाइथन के अंदर फाइल क्रिएट करवाने लगेंगे पाइथन के अंदर। अभी इसके अंदर आपको हम फाइल क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद पाइथन फाइल पे जाएंगे। यहाँ से भी आप फाइल का नाम देकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है फाइल क्रिएट करने का, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 लाइन दिख रहा होगा ऊपर में। यहाँ पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, फाइल पे आइए। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पाइथन पे फाइल पे आ जाइए। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल को। और क्या क्या प्रोसेस हो सकता है और क्या क्या प्रोसीजर है फाइल क्रिएट करने का। पाइथन ये सब पाइचाम के अंदर आपको फाइल क्रिएट करना है। सब पाइचाम पे क्लिक कीजिए, जो सब पाइचाम फोल्डर है उसके ऊपर। उसके बाद अल्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस कीजिएगा। इंसर्ट बटन कहाँ पे होगा, इंसर्ट बटन बैक स्पेस के ऊपर में होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, अल्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस कीजिए। जैसे ही अल्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस कीजिएगा आपको वही वाला पॉपअप बॉक्स फिर से दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे पाइथन पे क्लिक कीजिए, पाइथन फाइल के ऊपर, और एक फाइल को क्रिएट कीजिए। चलिए हम क्रिएट कर दे रहे हैं। कैसे क्रिएट करें, कौन से नाम से क्रिएट करें, तो सेट सेकंड नाम से क्रिएट कर दे रहे हैं। सेट सेकंड नाम से क्रिएट हो गया, डॉट पी वाई इंटर किए, फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है सेकंड डॉट पी वाई। अब सेकंड डॉट पी वाई फाइल क्रिएट होने के बाद इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। मिनिमाइज भी कर दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन को बताएंगे, तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हर क्वेश्चन को नहीं बताएंगे आपको। इसको हेलो पाइचाम, इट इज गुड और माय नेम, इसको एक बार हम आपको प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। इसका आउटपुट उसके बाद आ जाएगा, तो आप ये सबको खुद से भी कर सकते हैं। इजी है, बताएंगे अभी। देखिए सबसे पहले पाइथन को ओपन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल वर्ड्स एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जितना भी वर्ड आपको दिख रहा है नीचे में, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, हेलो पाइचाम, इट इज गुड, माय नेम, हेलो वर्ल्ड, नाइस आईडीई, एंड जो भी वर्ड दिख रहा है वो सारे के सारे वर्ड को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करना है। ये जितना भी वर्ड है इस सबको, इस सभी वर्ड को आपको स्क्रीन के ऊपर शो करना है प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से। क्वेश्चन यही है कि प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से जो भी वर्ड नीचे दिया गया है उसको आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कीजिए, स्क्रीन के ऊपर दिखाइए। चलिए आउटपुट में दिखाइए, तो दिखाते हैं। हम ऊपर से कोई भी 3 बना दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर से 3 नहीं 4 भी बना देते हैं। ठीक है, 3 4 बना देते हैं, यहाँ तक आपको हम बना देते हैं। हेलो वर्ल्ड तक हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद का जितना भी है वो सब आप खुद से ही प्रिंट कराने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, हेलो पाइचाम, इट इज गुड और माय नेम, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रिंट, फिर से वही चीज, डबल कोटेशन। ठीक है, डबल कोटेशन के अलावा आप सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे हेलो पाइचाम, पी वाई चाम। चलिए ये भी हो गया। नीचे आएंगे, उसके बाद क्या प्रिंट करवाना था, उसके बाद था आपका इट इज गुड। चलिए वो भी कर दे रहे हैं यहाँ पे प्रिंट। उसके बाद इट इज गुड, सिंगल कोटेशन के अंदर इसको हम प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको। सिंगल कोटेशन का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, इट इज गुड है ना, तो इट इज गुड। उसके बाद एक और प्रिंट करवा दे रहे हैं हम, माय नेम। ठीक है, चलिए तो माय नेम को प्रिंट करा दे रहे हैं। प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे
सिंगल कोटेशन में भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे माई नेम। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आउटपुट देखने के लिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए, हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये वाला फाइल, ये कल का आउटपुट है, तो अभी करंट फाइल ओपन नहीं है। करंट फाइल ओपन होने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, एक्स्ट्रा से चेंज करके आप करंट फाइल पे आ जाइए। करंट फाइल पे जैसे कीजिएगा तब शिफ्ट के साथ आप F10 प्रेस कीजिएगा तो रन हो जाएगा। देखिए आ गया, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद है आपका हेलो पाईचाम, रन करवा दे रहे हैं एक बार और, शिफ्ट के साथ F10 रन हुआ। वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, हेलो पाईचाम, इट इज गुड। उसके बाद माय नेम, इतना हम प्रिंट करवा दिए। उसके बाद का आप खुद ही प्रिंट करा करके देखिए, कुछ नहीं करना है, डबल कोटेशन के अंदर इसको यूज करना है। इसके बाद हेलो वर्ल्ड, नाइस आईडी, आई लव पाईचाम, माय वीकनेस इज माय स्ट्रेंथ, ये सबको आप प्रिंट करवाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार हम आपको डिस्कस करके बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने से पहले आपको एक बार हम VS कोड के ऊपर भी बता देते हैं, इसी को रन करा करके, क्योंकि बहुत यूजर ऐसे भी होंगे जो VS कोड का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। जब आपको पीडीएफ सेंड करेंगे टेलीग्राम में तो उसमें पूरे क्वेश्चन को आपको बना करके सेंड कर देंगे। ऐसे पूरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो वीडियो काफी मतलब लंबा हो जाएगा, काफी वीडियो में टाइम ले लेगा। हैच, इसके बाद क्वेश्चन QUESTIO, क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर दिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको VS कोड में, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। VS कोड को ओपन करेंगे, ओपन होने देते हैं। इसमें भी वही प्रोसीजर है, उसमें भी वैसे ही आपको फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो इसमें भी फोल्डर बना ले रहे हैं। ठीक, फोल्डर बनाने का इसमें भी कई सारा तरीका है, जैसे यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा राइट, उसके बाद यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी फाइल बना सकते हैं। अदरवाइज फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सब फोल्डर पे आइए। ठीक है, सब VS कोड के ऊपर, सब VS कोड फोल्डर है, इसके ऊपर आइए, फाइल पे आइए, यहाँ पे न्यू फाइल पे भी क्लिक कीजिएगा तो नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट विंडो प्लस इन। ठीक, अभी आपको हम फाइल बना करके दिखा दे रहे हैं। चलिए न्यू फाइल पे क्लिक किए, एक फाइल बना के दिखा देते हैं, सेट सेकंड। ठीक है, सेट सेकंड डॉट पी वाई, बिकॉज डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल। अब यहाँ पे देखिए डॉट पी वाई नहीं देंगे तो पता ही नहीं चल रहा है इसको क्या चीज का फाइल है। जैसे डॉट पी वाई दिए तो यहाँ पे सिंबल हो गया, लोगो आ गया पाइथन का। ठीक है, इंटर किए, नया फाइल क्रिएट हो गया, सेकंड डॉट पी वाई। सेकंड डॉट पी वाई क्रिएट होने के बाद वही जो कोड है पाइथन के ऊपर, जो कोड है, इसी कोड को आपको हम रन करा करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसी कोड को आपको हम दिखाते हैं रन करा करके। यहाँ पे पेस्ट किए, अब इसी को हम क्या करते हैं, रन करा के दिखाते हैं। यहाँ से रन कराने के बाद क्या आया, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, हेलो पाईचाम, इट इज गुड एंड माय नेम, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम लोग आते हैं फिर से पाईचाम के ऊपर और सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ऑल वर्ड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। ये भी वही क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस आपका प्रैक्टिस ज्यादा बनाने के लिए, प्रैक्टिस अच्छा हो जाए इसको बनाने के लिए वही क्वेश्चन को थोड़ा सा और लॉन्ग कर दिए हैं। ठीक है, तो हम 2-3 प्रिंट करवा दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद प्रिंट करा लीजिएगा। उसमें ऊपर से 3 प्रिंट करा दिए, इसमें हम ये प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लाइफ इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से नहीं, विदाउट एजुकेशन से 3 क्वेश्चन प्रिंट कराते हैं, ये तीनों हम प्रिंट करवा के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग इन आवर लाइफ, सही बात है। विदाउट एजुकेशन तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, वही चीज है विदाउट, WIT। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, वो भी मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे कमेंट दे देते हैं क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विदाउट एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड है। अब ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग इन आवर लाइफ, यही है ना, वी आर नथिंग इन आवर लाइफ। क्लियर हो गया, चलिए नीचे आएंगे, फिर से प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे लिखने के बाद, प्रिंट कोड करने के बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है, लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज लाइफ, यही चीज है। चलिए, लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज लाइफ। क्लियर हो गया। अब वहां पे नेक्स्ट क्या है, क्योंकि 3 क्वेश्चन बोले बना देंगे, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ और डेथ कॉल्ड लाइफ। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ। इसके बाद का जितना भी है वो आप खुद ही प्रिंट कराइएगा। ठीक है, इजी है, सब ऐसे ही प्रिंट करवाना है। क्वेश्चन अब हम फोर्थ बताते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन बताएंगे आप, फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड के बाद थर्ड है ना, फोर्थ नहीं, थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। आई होप कितना क्लियर हो गया। इसको एक बार VS कोड में भी रन करा के आपको दिखा देते हैं, पहले पाईचाम में रन करा के दिखा देते हैं। पाईचाम में रन कराने के लिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए, रन कर जाएगा। देखिए आ गया, विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग इन आवर लाइफ, लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज लाइफ, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, हाँ या नो, हाँ या फिर नो, यस और नो, यस और नो में भी देना है तो बाइनरी कोड में देना है। अब बाइनरी कोड में कौन से कोड को हम लोग यस बोलते हैं और कौन से कोड को नो बोलते हैं ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो बाइनरी में कितना कोड होता है ये भी हम बता चुके हैं। तो यस मतलब क्या वो भी क्लियर कर दिए, और नो का मतलब क्या वो भी क्लियर कर दिए, ट्रू का मतलब क्या वो भी क्लियर कर दिए, फॉल्स का मतलब क्या वो भी क्लियर कर दिए हम। ठीक है, तो बाइनरी में आपको आंसर देना है, बाइनरी में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले VS कोड के ऊपर रन करा के दिखा दे रहे हैं, उसको कॉपी कर लिए थे ना, पेस्ट करके अब दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड। ठीक है,
क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, इसको एक बार रन कर देते हैं। चलिए रन कर दिए। अब यहाँ पे क्या आया, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, हेलो पाइथन, इट इज गुड, माय नेम, विदाउट एजुकेशन, हाँ यहाँ पे रन हुआ। विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग इन आवर लाइफ, लाइफ इज इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, इतना जो भी शो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का जो मार्क किया हुआ है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, चलिए ये ये 3 स्टेटमेंट का आउटपुट है और ये टोटल स्टेटमेंट का आउटपुट यहाँ से पूरा आपको शो करेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द सेंटेंस यूजिंग प्रिंट फंक्शन और स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड विदाउट वेरिएबल। वेरिएबल की मदद से और बिना वेरिएबल की मदद से आपको बताना है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की मदद से इसको बनाना है, वेरिएबल और विदाउट वेरिएबल। तो हम वेरिएबल और विदाउट वेरिएबल से बना के दिखाते हैं। एक एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन इसमें से बना दे रहे हैं और एक क्वेश्चन इसमें से बना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन इसमें से बना दे रहे हैं। ठीक है, एक डेसिमल वैल्यू, एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्ट्रिंग का जो वैल्यू आता है, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल आता है उसको हम बना के दिखा दे रहे हैं वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करके। चलिए सबसे पहले हेल्प और वेरिएबल विदाउट वेरिएबल, हाँ बिना वेरिएबल के और विदाउट वेरिएबल, मतलब पाइथन इसके सेंसिटिव लैंग्वेज या फिर पाइथन इसके सेंसिटिव प्रोग्राम, इसको एक बार दिखा देते हैं वेरिएबल से और बिना वेरिएबल से। तो पहले आपको हम दिखाते हैं विथ वेरिएबल। ठीक है, कैसे दिखा रहे हैं अभी आपको, विथ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के साथ, WITH, विथ वेरिएबल। वेरिएबल में स्टोर करके कैसे बनाया जाए वो आपको अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वेरिएबल में स्टोर करके पहले आपको हम बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे एक्स नाम का, और एक्स में क्या ले लेंगे, सिंपल है जो अभी पढ़े हम लोग, अब जो हम लोग देखे हैं पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्राम, यही था ना कि पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, 0.90.0, अभी हम 0.90 भी लिख सकते हैं, वर्जन हम बताए थे ओल्डेस्ट वर्जन, इसको 0.9 भी बोल सकते हैं और 0.90 भी बोल सकते हैं, 0.90 भी बोल सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.90.0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ये वैल्यू, ये क्या है, एक वैल्यू है और ये वैल्यू किसके अंदर है, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, तो जेड जेड में अब क्या स्टोर करवा देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कराना है। तो न्यूमेरिक वैल्यू में कौन सा करवा देते हैं, 9080। ठीक है, 9080 नहीं, कोई ये करवा देते हैं 9091 करवा देते हैं। ठीक है, अब 9091 क्या है ये हम बता चुके हैं, है ना। तो वो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा 1991 में कौन सा वर्जन आया था पाइथन का। ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, 0.90.0 आया था, लेकिन फिर भी एक बार आप मैसेज जरूर कीजिएगा जो भी आपको दिख रहा है, और भी मतलब यहाँ पे और भी दिख रहा होगा 3.1 2.0 ये वर्जन कब आया था, ये सब चीज मैसेज कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ना 1990 पर पाइथन का रिलीज डेट। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट लेने के बाद सबसे पहले एक्स को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट ले लेंगे फिर से, उसके बाद वाई को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे जेड को। अब उसके बाद हम लोग शिफ्ट के साथ F10 से इसके बाद रन करा करके देख लेंगे। तो देखिए रन हम जैसे ही कराएं वैसे ही जितना भी वैल्यू है, पाइथन इसके सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख सकते हैं आ गया, 0.90 भी आ गया और 1991 होगा ना, अच्छा 191 लिख दिए ना, 1991। ठीक है, तो 1991 एक बार और रन कराएं शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके, 1991 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं तीनों आउटपुट आ चुका है। अब हम लोग इसको VS कोड में देख लेते हैं एक बार विद वेरिएबल के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ ही दिखा देते। ये क्या चीज के साथ था, वेरिएबल में स्टोर करवा के था, मतलब वेरिएबल के साथ आपको बताया। ठीक है, इसको VS कोड में भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। चलिए रन करवाएं, रन करवाने के बाद देखिए आ गया 1991, 0.9 और पाइथन इसके सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब विदाउट वेरिएबल, बिना वेरिएबल के, जो आपको हम बता चुके हैं वही चीज है, यही चीज है बिना वेरिएबल के। ठीक है, सेम चीज है विदाउट वेरिएबल, मतलब जिसमें वेरिएबल में स्टोर होकर ना प्रिंट हो। तो उस समय से जो आपको हम बताए हैं वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वो दोनों में हम क्या किए हैं, वो आपको हम विदाउट वेरिएबल कहीं प्रिंट करवा करके दिखाएं, डायरेक्टली प्रिंट करवा करके दिखाएं आउटपुट को। वैसे एक बार और बता रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अब आपको हम बता रहे हैं किससे, अब आपको हम बता रहे हैं कैसे, अब आपको हम बता रहे हैं विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल। नीचे आएंगे, इसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, एक्स नहीं ये तो वेरिएबल के साथ हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यही चीज को जो स्ट्रिंग के थ्रू है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे इसको एक बार हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा विदाउट वेरिएबल, बिना वेरिएबल के। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट कोड करने के बाद यहाँ पे उसको हम लोग ये कर देंगे, उस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर से प्रिंट लिखें, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये देखिए आ गया, वही चीज है, दो बार रन हुआ। ठीक है, एक बार यहाँ पे रन हुआ और एक बार नीचे में रन हुआ, ये आपका था वेरिएबल के साथ और ये आपका है विदाउट वेरिएबल, जो नीचे में कोड है ये है विदाउट वेरिएबल। ठीक, अब इसको एक बार हम आपको VS कोड के भी ऊपर रन करा करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को विदाउट वेरिएबल कॉपी किए, VS कोड पे आए, यहाँ पे इसको हम रन करा करके आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए विदाउट वेरिएबल, अब यहाँ पे आ गए, अब इसको हम रन कराने के लिए यहाँ से रन करा सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट कीज भी है जिससे रन करा सकते हैं। रन करवाएं, रन कराने के बाद यहाँ पे देखिए ये है आपका विदाउट वेरिएबल, मतलब बिना वेरिएबल, और ये वाला जो है ऊपर में ये है आपका वेरिएबल के साथ। ठीक, चलिए अब इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है जरूर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। क्वेश्चन 4 में भी हम आपको बता दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। इसमें भी आपको हम कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर हम भारी क्वेश्चन ही बता देते हैं जो आपसे हो सकता है मे भी ना बने, जैसे इसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, राइट द आउटपुट ऑफ ऑल प्रोग्राम इन योर कॉपी विच इज गिवन बिलो। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इस प्रोग्राम का आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या लिखना है, आपके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब इस दोनों में से कौन सा क्वेश्चन हम बता दें, दोनों का दोनों तो ठीक ही लग रहा है, हम ये वाला बता देते हैं, सबसे हार्ड यही लग रहा है ना,
ये क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन यहाँ से हम इसको बना दे रहे हैं, इसको हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक। चलिए, तो पाइथन इक्वल टू 1991 है। पाइथन में पहले एक वैल्यू लिया है 1991, उसको असाइन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट पहले आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, पाइथन में एक वैल्यू लिया 1991, ठीक है। तो पाइथन इज ग्रेटर देन 1991, पाइथन क्या ग्रेटर होगा 1991 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, गलत कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये मतलब बात ही नहीं बनता है कि ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। नीचे आएगा इफ के पास आएगा, क्या पाइथन इक्वल टू 1991 है, तो जी बिल्कुल इक्वल है पाइथन 1991 के। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन को प्रिंट करेगा, राइट डेट है ना, यहाँ पे राइट डेट को आपको प्रिंट करेगा और कुछ को नहीं प्रिंट करेगा। इतना बड़ा प्रोग्राम आप लिखिएगा, एक छोटा सा प्रोग्राम, वही ये छोटा सा है, बस आपके लिए अभी बड़ा होगा, इसके लिए क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा, बस इतना ही, राइट डेट, यही आपका आउटपुट आएगा। चलिए, इसको आप हम दिखाते हैं करके, ठीक है। चलिए, पहले यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 4 लिखने के बाद, क्वेश्चन 4 कोड करने के बाद सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, अब पाइथन है, पाइथन में एक वैल्यू लिया है 1991, ठीक। चलिए, तो पाइथन में एक वैल्यू है 1991। अब हम सबसे पहले क्या कर दे रहे हैं, एक्स के अंदर एक वैल्यू ले लेते हैं 1991 क्या है, तो पाइथन का रिलीज डेट है 0.90 को। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, इफ अगर एक्स, ठीक है, अगर क्या हुआ, ग्रेटर हुआ 1991 से, एक्स क्या हुआ 1991 से ग्रेटर हुआ, तब इंडेंटेशन देंगे, नीचे आएंगे तो प्रिंट करना है। उसके बाद क्या, इफ अगर एक्स जो है क्या होगा, इक्वल होगा 1991 के, ठीक है, तो प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, तो राइट डेट था ना, राइट डेट था शायद, राइट WRIT, राइट डेट, DATE, सही डेट है क्या चीज का, पाइथन के रिलीज होने का, जो मतलब ओरिजिनल डेट है वो है 1991। कब रिलीज हुआ था, तो 1991 में फर्स्ट वर्जन पाइथन का रिलीज हुआ था, ठीक है, 0.90.0, ठीक। अब यहाँ पे इल्स, नहीं तो क्या प्रिंट करना है, PRINT, प्रिंट, किसको प्रिंट करना है, क्या लिखा हुआ था इसमें, रॉन्ग कैरेक्टर, इधर भी रॉन्ग डेट। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रॉन्ग कैरेक्टर, रॉन्ग कैरेक्टर, उसके बाद क्या है, रॉन्ग डेट, क्लियर हो गया। अब इसको एक बार हम रन करा करके आपको दिखाते हैं। चलिए, अब इसको हम रन कराने के लिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, F10 प्रेस किए, देखते हैं क्या आता है, क्या आउटपुट आया, राइट डेट, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आया। हम जैसा कि आपको हम बताए थे अभी कि एक ही आउटपुट आएगा, वो आएगा राइट डेट। जब हम ये बता रहे थे क्वेश्चन आपको, तो अभी क्लियर किए थे, क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। चलिए, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, कैरेक्टर में ए छूट गया, यहाँ पे ए देना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में और भी क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं, जो आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज और भी कई सारा चीज है। एक और चीज, हम यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं शायद, नहीं क्वेश्चन में भी नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस दे दीजिएगा फिर भी काम करेगा, नहीं दीजिएगा फिर भी काम करेगा। कब देना है नहीं देना है ये आने वाले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि हम पैरेंथेसिस दे देते हैं, ठीक है, इसी को हम किसके अंदर कोड करके लिख देते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। अगर हम इसी के अंदर इसको लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर भी लिखेगा फिर भी वही आउटपुट आएगा, है ना। और पैरेंथेसिस के अंदर आप नहीं भी लिखेगा फिर भी वही आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाहो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब इसी में हम अगर चाहे कि नहीं हमको ये आउटपुट है, दूसरा आउटपुट है, ठीक, उसके लिए आपको सिंटेक्स क्लियर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे क्लियर कीजिएगा वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। अब एक बार शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन करें, देखिए कोई भी आउटपुट में चेंजेस नहीं है, सिंटेक्स क्लियर कर देते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ से क्लियर कर दी, ठीक। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 से ये करवाएं, रन करवाएं, देखिए आ गया सिंटेक्स क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, रन करवा करके दिखाते हैं आपको VS कोड के ऊपर, ठीक है। क्या चीज के ऊपर दिखाते हैं, VS कोड के ऊपर। चलिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसी चीज को हम VS कोड के ऊपर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी किए, VS कोड के ऊपर आए और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे पेस्ट करके दिखाते हैं। पेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए, इसको रन कराने के लिए यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए आ गया राइट डेट, आ गया आउटपुट, है ना। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यही वाला स्टेटमेंट क्यों रन किया, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो ये सब हम बताएंगे, अभी बस तो समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये राइट डेट है, ये सही है। अगर आपका वैसा कंडीशन, अगर फर्स्ट वाला कंडीशन रॉन्ग हो जाता है तो सेकंड वाला कंडीशन रन करेगा, ठीक है। अगर सेकंड वाला राइट हो जाता है तो वो वाला आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड वाला कंडीशन भी रॉन्ग हो जाता है तो इस वाला पार्ट आउट में मतलब आपका आउटपुट आएगा, इस वाले पार्ट में आउटपुट शो करेगा, ठीक है। चलिए, वो सब क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा वो सब क्लियर हो जाएगा, बस अभी आप समझिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वैसे वैसे आपका क्लियर होते जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बढ़िया से, और इसमें थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा, इसको आपको हम समझाते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले एक बार आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ के आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट टेक द मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट।
एक हमको क्या लेना है, प्रोग्राम लेना है पाइथन लैंग्वेज से, और 4 सब्जेक्ट लेना है, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और तमिल, ठीक है। और इनपुट लेना है हमको यूजर से, ठीक है। उस 4 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है हमको यूजर से इनपुट लेना है। कहने का मतलब क्या, यूजर हमको मार्क्स बताएगा, जो स्टूडेंट होगा वो अपना मार्क्स इंटर करेगा, और मार्क्स जो है 25, एक मतलब मार्क्स जो होगा, एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 25 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो होगा 90 से ज्यादा होगा तो ग्रेड ए प्रिंट करना है। अगर टोटल मार्क्स 60 और 89 से ज्यादा होगा तो ग्रेड बी प्रिंट करना है, मतलब 60 और 89 के बीच में होगा। अगर टोटल मार्क्स 40 और 59 के बीच में हुआ तो ग्रेड सी प्रिंट करना है। 20 और 39 के बीच में हुआ तो पासिंग मार्क्स दे देना है, मतलब पास प्रिंट करना है। और अगर 20 से कम हुआ तो फेल कर देना है, ठीक है। यही है क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से आपको समझा देते हैं, और यहाँ पे आपको हम कोड करके बनाते हैं, ठीक। चलिए तो आते हैं पाइथन के ऊपर और आपको बना करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा हम लोग, चलिए अब बढ़िया से प्रॉपर दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट अ प्रोग्राम। अभी बताएं क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन का। सबसे पहले तो 4 सब्जेक्ट हम लोग को लेना पड़ेगा, तो 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। चलिए टोटल सब्जेक्ट कितना ले लेते हैं हम लोग, 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो 4 सब्जेक्ट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ले लेते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर ENGLISH एक ले लिया हम लोग इंग्लिश। और इंग्लिश एक क्या है, वेरिएबल, और ये वेरिएबल के अंदर इंग्लिश क्या चीज काम कर रहा है, वेरिएबल का। और ये वेरिएबल के अंदर हम लोग जिस वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं वो वैल्यू हम लोग को यूजर से स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इनपुट, और हमको किससे स्टोर करवाना है, तो यूजर से स्टोर करवाना है। किससे स्टोर करवाना है, यूजर से। तो इनपुट लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर मार्क्स, ENTER, इंटर योर मार्क्स ऑफ क्या चीज का, ENG, इसका मतलब आप समझिए इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो इनपुट देगा। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हम लोग को प्रिंट करवाना है कंप्यूटर का मार्क्स। एक बार अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे COMPUT, ठीक है, ER कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मार्क्स हम लोग इनपुट ले लेते हैं। तो INPUT इनपुट, और इसके अंदर क्या करेंगे, इंटर, ENTER, इंटर योर मार्क्स MARKS ऑफ किसका, तो कंप्यूटर का, COMP। क्लियर हो गया, COMP आप समझ जाइएगा, कंप्यूटर का मार्क्स है। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब यहाँ पे हम लोग को किसका मार्क्स लेना है, कंप्यूटर के बाद। कंप्यूटर के बाद हम लोग को जो मार्क्स लेना है वो हम लोग का लेना है मैथ्स का। तो हम लोग यहाँ पे मैथ ले लेते हैं, MATH, इस मैथ्स नाम का एक वेरिएबल बना लिए। मैथ्स है, मैथ्स नहीं, मैथ है, MATH है, तो मैथ नाम का एक वेरिएबल बना लिए, और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग ले लिए इनपुट, और इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे मैथ्स को, ठीक है। इंटर योर मैथ्स के मार्क्स को, मार्क्स ऑफ मैथ, MATH। तो मैथ्स का मार्क्स वहां पे इंटर करेगा यूजर, अपना जो मैथ का मार्क्स है उसको इंटर करेगा। चलिए यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद और कौन सा सब्जेक्ट है, तमिल है, तो यहाँ पे TAMIL तमिल ले लिए। तमिल लेने के बाद ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे इनपुट, इनपुट के अंदर हम लोग ले लेंगे वही चीज, इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स ऑफ तमिल, यही है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या मार्क्स इनपुट होता है या कोई नंबर इनपुट होता है, क्योंकि मार्क्स का मतलब क्या, मार्क्स क्या हो सकता है, 25, 26, 90, मतलब न्यूमेरिक नंबर। अब यहाँ पे तो हम लोग दिमाग में आपके आ रहा होगा ये चीज कि यहाँ पे तो आपका मार्क्स के जगह पे कोई अल्फाबेटिकल नंबर भी लिया जा सकता है। पहले इसको रन कराते हैं, उसके बाद समझाते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। पहले शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, रन करवाएं। रन करवाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या आया, इंटर योर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। इसको जूम कर दे रहे, बढ़िया से दिखेगा, इंटर योर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश के जगह पे ऐसा थोड़ी नहीं कोई यहाँ पे नंबर ही लेगा, यहाँ पे तो कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर भी ले सकता है। तो ये अल्फाबेटिकल नंबर अगर ले लेता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या शो करेगा, अल्फाबेटिकल नंबर। फॉर एग्जांपल इसको एक बार हम प्रिंट आउट करके दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक को प्रिंट आउट करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, प्रिंट आउट कर दे रहे हैं किसको, तमिल को प्रिंट आउट करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तमिल को प्रिंट आउट करके दिखा देते हैं। अब जैसे वहां पे तमिल लिखे, एक बार शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाते हैं, ठीक है, रन करवाएं। रन करवाने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, अभी खैर इसमें लेंगे तो पता तो नहीं चलेगा, तमिल में लेंगे क्योंकि तमिल प्रिंट करवाएं तब पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्क्स को इंटर करना है, और इंटर क्या चीज का हो रहा है, इंटर हो रहा है आपका मतलब अल्फाबेटिकल, मतलब यहाँ पे अल्फाबेट इंटर हो रहा है, कैरेक्टर इंटर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर इंटर करेंगे तो कैरेक्टर ही आपका देगा। ये देखिए तमिल वाला कैरेक्टर दे दिया जो तमिल के इनपुट में लिए हैं। यहाँ पे नंबर लेना है हम लोगों को, जैसे कैरेक्टर ले तो रॉन्ग शो कर दे। इसके लिए एक कीवर्ड आता है इंट नाम का, जो इंटीजर को शो करता है। इंटीजर मतलब नंबर ही होगा, हो सकता है मे बी। इंटीजर मतलब क्या, द नंबर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, अदरवाइज नंबर कोई पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मतलब वर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम होगा इंट। क्या होगा, इंट, और इसके अंदर हम लोग इस इनपुट को कोड करेंगे, इसके अंदर हम लोग इनपुट को देंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, किसके अंदर हम लोग दे रहे हैं, इंट के अंदर दे रहे हैं। किसके अंदर दे रहे हैं, INT, ये देखिए इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं इनपुट का, इनपुट फंक्शन जो है हम लोग इंट के अंदर लिख रहे हैं। इंट क्या है, तो इंटीजर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंट, सब में लगा देंगे। उसके बाद अगर हम लोग किसी भी तरह का कोई भी कैरेक्टर वहां पे इंटर करेंगे तो मतलब इरर आ जाएगा। देखिए हम बताएंगे, अभी आपको क्लियर करेंगे कि इरर कैसे आएगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंट लिए। अब हम क्या करते हैं, फिर से यही तमिल में हम पहले इसको प्रिंट करवा देते हैं एक बार। प्रिंट हो गया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं तमिल को, है ना। चलिए अब इसको एक बार हम लोग रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F11 बोल रहे हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए। F10 प्रेस करने के बाद रन हुआ। अब हम लोग कोई कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर इसमें तो खैर सपोर्ट कर जाएगा, अभी तमिल को प्रिंट करवा रहे हैं ना। हाँ ये देखिए सपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, इंग्लिश में भी इंट लगा दिए होंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी इंट कीवर्ड लगा दिए थे, सब में लगाए हुए हैं। इरर आया, क्यों, इरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर हम लोग यूज कर दिए हैं, लेकिन दिखाया हुआ क्या है, इंटर योर मार्क्स। तो मार्क्स डालना है ना आपको, नंबर डालना है ना आपको, कोई कैरेक्टर नहीं डालना है, नंबर डालना है आपको, नाम नहीं डालना है। तो वहां पे आप नंबर को इनपुट लेने के लिए इंट कीवर्ड का यूज करते हो। किस कीवर्ड का, इंट कीवर्ड का, ठीक है। चलिए अब एक और चीज,
अब यहाँ पे क्या नंबर भी लेंगे फिर भी एरर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, चलिए इसको जूम करके दिखा देते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, 20, एरर नहीं आया, 20 एरर नहीं आया, 20 एरर नहीं आया। इसका आउटपुट आएगा क्योंकि हम प्रिंट किए हुए हैं, और प्रिंट हमेशा क्या करता है, जैसे इसमें इनपुट देंगे तो ये तमिल वाला प्रिंट किए हुए हैं तो इसका आउटपुट आपको शो करेगा, क्योंकि प्रिंट आपको डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है, आउटपुट को। यहाँ पे 40 लिए, ठीक है, तो 40 आउटपुट में आया, ठीक है, क्योंकि प्रिंट किए हुए अभी हम तमिल वाले वेरिएबल को, इसके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इतना क्लियर हो गया। वेरिएबल क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया, ठीक। अब स्टोर किया नहीं, स्टोर हम लोग करवाएं यूजर की मदद से एक प्रोग्रामिंग को कोड करके। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब तो हो गया। अब नेक्स्ट और क्या कर रहा है, अगर इफ टोटल मार्क्स आर 90, अगर टोटल मार्क्स 90 हुआ और मोर देन ग्रेड ए, टोटल मार्क्स अगर 90 हुआ या फिर उससे ज्यादा हुआ तो ग्रेड ए प्रिंट करवाना है। तो पहले तो हम लोग को टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा, तो टोटल मार्क्स निकालते हैं। तो टोटल टोटल क्या ले लेंगे, मार्क्स MARKS, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू दे दिए, ठीक है, टोटल ही रहने देते हैं, ज्यादा बड़ा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर मार्क्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, MARKS मार्क्स, ठीक है। चलिए टोटल मार्क्स क्या होगा, या फिर मार्क्स आप समझिए कितना आया उसको, तो जोड़ देंगे इंग्लिश को जोड़ देंगे, उसके साथ साथ कंप्यूटर को जोड़ देंगे, उसके साथ किसको जोड़ देंगे, मैथ को जोड़ देंगे, और किसको जोड़ देंगे, तमिल को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम क्या किए, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, इफ अगर टोटल मार्क्स 90 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे दे देंगे इफ अगर मार्क्स, मतलब जो यहाँ पे MARKS वेरिएबल लिए है वो अगर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, किससे, 90 से ज्यादा हुआ या फिर 90 के इक्वल भी हुआ, तो क्या करना है, तो प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, किस ग्रेड को प्रिंट करना है, ए ग्रेड को, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ना प्रिंट करवा करके आप एक ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, GRADE ग्रेड, और यहाँ पे क्या करोगे, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लोगे किसी भी वैल्यू को, मतलब एज कंपेरिजन, मतलब जो स्टूडेंट को जो मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पे ए को स्टोर कर लिए, नीचे आए, यहाँ पे इफ लिखे, इफ कोड करने के बाद फिर से मार्क्स MARKS, और मार्क्स इज ग्रेटर दैन, किससे होगा ग्रेटर, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 60 से ज्यादा होगा या फिर 60 के इक्वल होगा, या फिर 89, 60 और 89 के बीच में होना चाहिए। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 अगर हुआ, ठीक है, एंड और उसके साथ साथ मार्क्स क्या होगा, अगर स्मॉलर हुआ और इक्वल हुआ, किससे, मार्क्स क्या होगा, स्मॉलर होगा और इक्वल होगा, किससे होगा, स्मॉलर एंड इक्वल, तो वो होगा आपका 89 से, ठीक है। अगर 89 से स्मॉलर हुआ एंड इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट करना है, तो ग्रेड क्या आ जाएगा, ग्रेड इज इक्वल टू बी, यही है। अब नीचे आएंगे फिर से इफ यहाँ पे आएंगे, मार्क्स अगर क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू, किसके ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा, अगर मार्क्स 40 से ग्रेटर होता है या फिर 40 के इक्वल होता है, मार्क्स 40 से ग्रेटर हुआ या फिर 40 के इक्वल हुआ, एंड और अगर मार्क्स जो होगा, ठीक है, अगर ग्रेटर हुआ, ग्रेटर नहीं स्मॉलर होगा, ठीक है, 40 एंड 59, मार्क्स अगर क्या होगा, स्मॉलर हुआ किससे या फिर इक्वल हुआ 59 से, तब क्या प्रिंट करना है, तब आपको ग्रेड जो होगा, आपको क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा, सी प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो चलिए ग्रेड सी प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इफ फिर से लेंगे इफ, क्योंकि एक और स्टेटमेंट है, अगर मार्क्स जो होगा क्या होगा, मार्क्स इज लेस देन, अगर मार्क्स लेस होता है, कम होता है, किससे, इफ मार्क्स इज लेस नहीं ग्रेटर होगा, मार्क्स 20 से ज्यादा होगा और 39 से कम होगा, यही है। तो मार्क्स अगर ग्रेटर होता है और इक्वल होता है 20 के, एंड और क्या, तो मार्क्स जो है स्मॉल होगा और इक्वल होगा किसके, 39 के, राइट। तो 39 के इक्वल होगा, तो ग्रेड क्या प्रिंट करना है, GRADE, ग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी, या फिर पास, ठीक है, पास लिख दे रहे हैं, वहां पे पास ही मेंटेन है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज, नहीं तो क्या प्रिंट कीजिए, ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेड फेल। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे क्या चीज को प्रिंट करवा देना है, सबसे पहले टोटल मार्क्स को प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट योर टोटल मार्क्स, या फिर TOTAL, टोटल ऐसे नहीं, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे, टोटल मार्क्स, ठीक है, TOTAL होगा। टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा इसका, टोटल मार्क्स आपका आ गया MARKS मार्क्स में, ठीक। ठीक तो है, टोटल मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, MARKS मार्क्स के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस कॉमा कुछ देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टोटल मार्क्स हो गया। अब हमको प्रिंट करवाना है ग्रेड, तो यहाँ पे लिखेंगे योर ग्रेड, ठीक है, तो योर ग्रेड। अब ग्रेड यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो ग्रेड यहाँ पे लिख देते हैं GRADE। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। चलिए एक और कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं नीचे में, ठीक है। इफ अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन, अगर 100 हुआ, मार्क्स अगर 100 से ज्यादा हुआ, ठीक है, मार्क्स अगर 100 से ज्यादा हुआ, नहीं मार्क्स 100 से कम होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल 25 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब 4 सब्जेक्ट है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स है। तो मार्क्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 100 हुआ, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, अदरवाइज इज, ठीक है। नहीं तो प्रिंट क्या करना है आपको, अदरवाइज आपको प्रिंट करना है इज प्रिंट प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स,
वैलिड मार्क्स प्रिंट कीजिए। ठीक है, चलिए मार्क्स हो सकता है 100 से कम ही होना चाहिए, उसके साथ साथ और भी कंडीशन हो सकता है, और माइनस में भी मार्क्स को नहीं दे। ठीक है, मार्क्स या तो आपका 100 से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स आपका स्मॉलर होना चाहिए। नहीं, मार्क्स इज किससे होना चाहिए, 0 से स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। मार्क्स इज स्मॉलर देन 100 एंड मार्क्स इज ऑल्सो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, मार्क्स अपना एंटर कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट का मार्क्स अपना एंटर करेगा, स्टूडेंट अपना मार्क्स क्या एंटर करेगा, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, फिर से यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। टोटल मार्क्स आप इसको 40 आया और ग्रेड आया C। टोटल मार्क्स क्या आया 40 और ग्रेड आया C। तो क्या 40 पे C आएगा, देखते हैं एक बार चेक करते हैं। मार्क्स अगर 40 के इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए इफ यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्क्स अगर 40 से बड़ा हुआ या फिर उसके बराबर हुआ तो आपका ग्रेड C आएगा। देखिए C आया। चलिए कोई और को हम चेक करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, किसी और पे एक बार चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 25, यहाँ पे ले लेते हैं 25, यहाँ पे ले लेते हैं 25 और यहाँ पे ले लेते हैं 25। तो यहाँ पे आया ग्रेड इज A। अगर टोटल मार्क्स 100 आया तो ग्रेड A प्रिंट करेगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 तो ग्रेड A प्रिंट करेगा, मतलब 90 से ज्यादा है इसका मार्क्स, इसके लिए ग्रेड A आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 100 से ज्यादा भी डालकर देख लेते हैं, तो क्या हम लोगों को ये मैसेज देता है कि नहीं देता है, प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स। ठीक है, एक बार और रिफ्रेश किए, अब 100 से ज्यादा डालकर देख लेते हैं, 100, 100, 100 एंड 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स, ये वाला आया, मतलब कि कह रहा है वैलिड मार्क्स डालिए। ये मार्क्स गलत है। ठीक है, क्योंकि टोटल 500 मार्क्स का तो है ही नहीं, है तो 100 मार्क्स का। एक सब्जेक्ट 25 मार्क्स कैरी कर रहा है, और भी कई सारा प्रोसेस होता है एक कोड को, मतलब एक प्रोग्राम को बनाने का। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको हम क्लियर कर देना, क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं। सब क्वेश्चन वही है, सब क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, ये सब इनपुट का ही क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम एंड यूजिंग इनपुट फंक्शन, आपका नाम प्रिंट करना है इनपुट फंक्शन का यूज करके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको जूम कर देते हैं, कहाँ है 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, 6, 7 पहले हम बता दे रहे हैं। ठीक, खैर ये इजी है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। इसमें बस आपका क्या है, हर एक सब्जेक्ट कम से कम मैक्सिमम मार्क्स 25 का होना चाहिए एंड डिस्प्ले द टोटल मार्क्स डिस्प्ले करवाना है, उसके साथ साथ ग्रेड एंड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग क्राइटेरिया। वही चीज सेम, मतलब वही चीज आपका सेम क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से बना करके दिखना है, खुद से बना करके लाना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक चीज क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें आपको मतलब उसका परसेंटेज भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन हम बोल रहे हैं प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स को जो जितना मार्क्स आएगा उससे टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप निकल जाएगा। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 6 और 7 का। ठीक है, 8 तो सेम है, 9 यहाँ पे ये भी सेम है, लेकिन फिर भी बता देंगे एक बार, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम यूजिंग इनपुट फंक्शन, आपका नाम लिखना है इनपुट फंक्शन का यूज करके, एक लाइन का। ठीक है, इसको जूम कर दे रहे हैं और इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी दिखा दे रहा हूँ VS कोड के ऊपर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, अदरवाइज पीडीएफ तो हम टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर ही देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको कॉपी किए। ठीक है, लाइन नंबर 39 से लेकर के लाइन नंबर 60 तक, और यहाँ पे VS कोड के अंदर यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं क्या आएगा आउटपुट। पेस्ट किए, ये आपका दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये यहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये टोटल जो प्रोग्राम है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है, इसके लिए यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे हैश दे दिए और क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन 5 ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके दिखाते हैं। तो रन करवाते हैं, रन करवाएं। रन करवाने के बाद यहाँ पे आउटपुट मांग रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर कर दे रहे हैं, दिखेगा। ये देखिए आउटपुट मांग रहा है, आउटपुट दीजिए, इंटर योर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का मार्क्स दीजिए। तो ठीक है, दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 20। ठीक है, चलिए उसके बाद बोल रहा है इंटर योर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, तो दे दीजिए यहाँ पे 25। चलिए इंटर योर मार्क्स ऑफ मैथ्स, तो यहाँ पे दे दीजिए 20। उसके बाद इंटर योर मार्क्स ऑफ तमिल, यहाँ पे दे दीजिए 25। इंटर कीजिए, टोटल मार्क्स इसको 90 आया, और 90 इसलिए आया, 90 आया क्योंकि चूंकि इसका मार्क्स 90 है, इसके लिए इसको ग्रेड A आया। कंडीशन में भी वही हम लोग दिए थे, प्रोग्राम में भी वही दिए थे, मार्क्स अगर क्या हो, अगर बड़ा हो या फिर इक्वल हो 90 के, तो ग्रेड A प्रिंट करवाना है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा होगा प्रोग्राम कैसे कोड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग आते हैं पाइचार्म के ऊपर। ठीक है, पाइचार्म से अब हम लोग आपको बताते हैं, पाइचार्म के ऊपर अब हम आपको डिस्कस कराते हैं क्वेश्चन 6 को। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 5 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, QUESTION, क्वेश्चन 5 या फिर क्वेश्चन 5। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे हैच दे दे रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हैच मतलब वही कमेंट हो गया, सिंगल लाइन कमेंट, वो सब हम क्लियर करेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नीचे आए, नीचे आने के बाद हम लोग अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम यूजिंग इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का यूज करके आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीका है इनपुट फंक्शन का नाम लिखने का। सबसे पहले तो PRINT प्रिंट, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इंटर योर नेम, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे आप इनपुट ले लीजिए, हो गया, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इनपुट लीजिए और इनपुट लेने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पे आकर के इंटर योर नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेम ले लिए और नेम इंटर योर नेम, और इसके बाद यहाँ पे आप नेम को अपना
यहाँ पे आप कॉलन दे दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, इस इनपुट में नाम के अंदर आप स्टोर करवा लीजिए जो नेम होगा उस वेरिएबल के अंदर, ठीक। चलिए अब इतना क्लियर हो गया। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इजी था, बन गया। अब शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, ठीक है। F10 प्रेस किए तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाला पहले रन करवाना पड़ेगा, पहला जो प्रोग्राम होगा उसको रन करवाना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम पहले रन करेगा उसके बाद। चलिए अब यहाँ पे इंटर योर नेम। अब नेम यहाँ पे इंटर कर्सर नीचे आ रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रिंट दिए होंगे और डायरेक्ट इनपुट का यूज किए होंगे, इसके लिए कर्सर नीचे आ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं हैकर@visa, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर से हैकर@visa, क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कमेंट दे दिए और यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए। कौन सा क्वेश्चन? QUESTION, क्वेश्चन 7 है ना। क्वेश्चन 7 आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्वेश्चन 7 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर योर नेम, कॉलेज नेम, सिटी नेम यूजिंग इनपुट फंक्शन। चलिए ये भी बना दे रहे हैं। पहले इसको रन करा के दिखा दे रहे हैं आपको VS कोड के भी ऊपर, ठीक है। कॉपी किए, VS कोड पे आए। यहाँ पे VS कोड पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको रन करके दिखाते हैं आपको। रन किए। चलिए रन करने के बाद यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको हम साइड कर दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए इंटर योर नेम हैकर@visa, WIZARD, फिर से यहाँ पे HACKER हैकर@ और WIZARD visa, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या आया, हैकर@visa, visa में ई हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आप समझ गए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा पेज डबल हो गया ना, इसको कट कर दे रहे हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइथन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आपको नाम प्रिंट कराना है, तो नाम वगैरह तो प्रिंट कराना हम सिखा दिए। यहाँ से इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, नाम प्रिंट हो गया। दूसरा और क्या था, और था आपका नाम के साथ साथ क्या प्रिंट कराना था, कॉलेज नेम, ठीक है। तो कॉलेज नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ पे COLLEGE, कॉलेज इज इक्वल्स टू यहाँ पे नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे N दे लीजिए, यहाँ पे COLLEGE होगा, है ना। कॉलेज इज इक्वल्स टू वही है, फिर से यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज का नाम, इसमें आपको इंटर योर कॉलेज नेम, ठीक है। आपको अपना कॉलेज का नाम देना है, ठीक है। और यहाँ पे इंटर योर वैल्यूएबल नेम लिख दे रहे हैं या फिर इंटर योर फुल नेम लिख दे रहे हैं, फुल नेम, ठीक है। चलिए यहाँ पे फुल को स्मॉल कर दे रहे हैं और यहाँ पे नेम कर दे रहे हैं, ठीक। ये भी कॉलेज में थोड़ा सा इसको अपर केस में कर दे रहे हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सिटी के बारे में। सिटी की जगह पे हम यहाँ पे कंट्री लिख रहे हैं, COUNTRY, कंट्री, ठीक। कंट्री इज इक्वल्स यहाँ पे दे देंगे इनपुट और यहाँ पे दे देंगे इंटर योर कंट्री, COUNTRY, कंट्री के बाद नेम। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ 10 प्रेस कीजिए। चलिए शिफ्ट के साथ 10 प्रेस किए, रन हुआ। रन होने के बाद आपको इसका हम आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और रन कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हो गया, ठीक है। देखिए रन हुआ। अब हम इसको आउटपुट हम निकाल कर दिखाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो सबसे पहले ये वाला जो अभी आउटपुट है ये आपका इसका है, ठीक है, ऊपर वाले प्रोग्राम का है, इसका है, ठीक है, 5th क्वेश्चन का है। ये अभी 5th क्वेश्चन का है तो इसको पहले हटा दे रहे हैं इस आउटपुट को, अदरवाइज वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहने देते हैं। अब यहाँ से आपका इंटर योर नेम, ये भी आपका दूसरा प्रोग्राम का है, ठीक है, हैकर@visa, यहाँ भी। अब ये जो यहाँ से जो आपका आउटपुट आ रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का है, ठीक है। किसका है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 का है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आउटपुट दिखाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंटर योर फुल नेम, आपको अपना फुल नेम डालना है, ठीक है। तो फुल नेम यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ पे नेम क्या इंटर कर दे, नेम इंटर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विजार्ड, ठीक है। उसके बाद इंटर किए, इंटर करने के बाद कॉलेज नेम, यहाँ पे कॉलेज नेम कुछ भी XYZ ले लेते हैं, ठीक है। इंटर किए, इंटर करने के बाद कंट्री नेम इंडिया ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे इंटर किए। ये इतना जो आप देख रहे हैं ये आपका, ये जो भी आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो आउटपुट है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का है, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। अब यही आउटपुट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब इसी को हम VS कोड में आपको रन करके दिखाते हैं। VS कोड ओपन किए, VS कोड ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रन करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से रन किए, रन करने के बाद यहाँ पे फिर ऊपर वाला आउटपुट ले रहा है, इसको एक बार हटा देते हैं, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फुल नेम डालना है यहाँ पे, इंटर योर फुल नेम, इंटर योर नेम वही चीज है, इंटर किया। उसके बाद कॉलेज नेम डालना है, XYZ कुछ भी डालिए, यहाँ पे कंट्री नेम। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ये भी वही आउटपुट है जो वहां पे आया है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा वहां पे विजार्ड था, कोई बात नहीं, जो आप नाम देंगे वही आउटपुट आएगा, ठीक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, इनपुट से पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बेसिक बताएंगे, बेसिक वाला टॉपिक बताएंगे, उसमें हर एक चीज बताएंगे। इनपुट में हम लोग ये पैरेंथेसिस को क्या बोलते हैं, इनपुट क्या है क्या नहीं है, अभी बस आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस बन जाना चाहिए, बस पर्पस यही होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी आपको हम बताए हैं वही क्वेश्चन है। इसको आप बनाकर ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अदरवाइज हम सबका सॉल्यूशन आपको बना करके दे देंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोग्राम इंटर अ न्यूमेरिक नंबर एंड परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेटर यूजिंग इनपुट फंक्शन। इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर को परफॉर्म करना है। मैथमेटिकल ऑपरेटर करने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था अभी, क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 को अभी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले हम क्या कर देते हैं, ये जितना भी ऊपर है ये सबको कमेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना दे रहे हैं, कमेंट। ट्रिपल डॉट हम लोग ट्रिपल डॉट बोले, ट्रिपल डबल कोटेशन हम लोग क्या के लिए देते हैं, कमेंट के लिए देते हैं। ट्रिपल डबल कोटेशन इसके लिए देते हैं, कमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको रन करवाएं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, रन हुआ। रन होने के बाद कोई भी आउटपुट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो कमेंट के अंदर हम लोग लिखते हैं, कमेंट के अंदर जो हम लोग कोड करते हैं उसको इंटरप्रेटर रीड ही नहीं कर पाता है, हम बताएंगे थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर न्यूमेरिक नंबर एंड परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेटर यूजिंग इनपुट फंक्शन। अच्छा, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर को परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए मैथमेटिकल ऑपरेटर को देख लेते हैं, बहुत ईजी है मतलब इसके लिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं पाइथन को। अब इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर हम एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन करके दिखाते हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, पहला नंबर कौन ले लीजिएगा, एक्स में कोई वैल्यू ले लीजिए, एक्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, और वाई में हम एक और न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले ऐड को प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ऐड में हम दिखाते हैं इसको ऐड करके। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे, ऐड हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या किए, एक्स प्लस वाई ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ऐड का काम। दूसरा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का काम। तो क्या करेंगे, SUB सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको हम परफॉर्म करके दिखाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल जानते हैं आप सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक्स माइनस वाई कर दे। चलिए एक्स माइनस वाई कर दिए। अब एक्स माइनस वाई करने से क्या होगा, एक्स माइनस वाई करने से एक्स में जो वैल्यू है उसमें से वाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स में क्या है 20 और वाई में क्या है 10, तो 20 में से 10 जाएगा तो आउटपुट में 10 आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे प्रिंट, और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको आप परफॉर्म करा सकते हो, जैसे यहाँ पे SQRE, ठीक है। SQUE हम डायरेक्ट मतलब ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए है ना, SQUARE को डायरेक्ट हम SQ लिख दे रहे हैं, ठीक है, SQU लिख दे रहे हैं, है ना, ताकि शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाओ। ये स्क्वायर के लिए है, या फिर पावर के लिए भी लिख दे रहे हैं, पावर लिख दे रहे हैं POW, ये पावर देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 3 टू दी पावर देना है 2, तो या फिर x टू दी पावर हमको देना है y, तो x टू दी पावर y हम दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब इसको एक बार रन करके हम आपको दिखाते हैं ये काम एक्चुअली में कैसे कर रहा है। सबसे पहले आप इसके आउटपुट को जान लीजिए, ठीक है। अभी तो खैर धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या x प्लस वाई, यहाँ पे आएगा 30, उसके बाद आएगा आपका 10, उसके बाद आएगा 20 टू दी पावर 10, मतलब 20 के पावर 10। चलिए तो इसको क्या करते हैं, हम लोग एक बार रन कराते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ। 20 टू द पावर अगर हम करते हैं, ये देखिए x टू द पावर y, मतलब x के पावर y, तो x में कितना 20, और 20 टू द पावर 10, तो 20 को 10 टाइम इंटू किया गया इसमें, ठीक है। तो जब जब आप इंटू करिएगा तो कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी मतलब किसी भी तरह का समझने में परेशानी नहीं होगा। अब और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्रिंट, उसके बाद हम लोग सिंगल एस्ट्रिक्स देंगे मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, MULTI मल्टीप्लाई के लिए, या फिर हाँ ठीक है मल्टीप्लाई के लिए MUL है ना TI मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, एक्स एक एस्ट्रिक्स देंगे, सिंगल एस्ट्रिक्स, और वाई दे देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, जैसे डबल एस्ट्रिक्स अलग लैंग्वेज में अलग होता है, ठीक है। उसमें हम लोग और भी कई सारा लैंग्वेज है जिसमें अलग अलग तरीके से हम लोग पावर को देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया 200, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, और भी कई सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो सब आपको हम बताएंगे, लेकिन बेसिक्स ऑफ पाइथन में, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके आपको दिखा दे रहे हैं किसके ऊपर, VS कोड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन 9 को हम आपको कॉपी करके दिखा देते हैं VS कोड के ऊपर। और VS कोड में भी हम यहाँ पे डबल कोटेशन दे देते हैं, ट्रिपल कोटेशन दे करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कमेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भी ट्रिपल कोटेशन दे करके कमेंट कर दे रहे हैं, जैसे उसमें किए हैं 1 2 एंड 3, कमेंट हो गया। अब यहाँ भी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, एक बार रन करा के आप देख लीजिए, देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आया। चलिए किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। जितना बार आप रन कराएगा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ये देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है ना। अब रन कराएंगे तब यहाँ पे आउटपुट आएगा, बस ये दिखा रहा है कि कहाँ पे आउटपुट आने वाला है, लेकिन आउटपुट आया नहीं। तो आउटपुट लाने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग ये वहां से कॉपी किए थे पाइथन से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने के बाद यहाँ से एक बार और रन करा करके देख लेते हैं, रन कराए, ये देखिए आउटपुट अब आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 30 आएगा, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा आपको 10 आएगा, उसके बाद आपका पावर वही आया जो उसमें दिखाया था, उसके बाद मल्टीप्लाई 200, और भी कई सारा चीज़ है जिसको आपको हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले VS कोड में ही बता दे रहे हैं, तो QUESTIO इन क्वेश्चन और 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन यूजिंग इनपुट फंक्शन। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, ये हम बता भी चुके हैं कितना बार, जैसे प्रिंट, ठीक है, इंटर योर नेम, ठीक है। चलिए आपका नाम इंटर करना है यहाँ पे, अदरवाइज आप इनपुट डायरेक्ट इनपुट का भी यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं नेम, और नेम इज इक्वल टू INPUT इनपुट, और इनपुट दे दिए। इनपुट देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे इंटर योर नेम, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम हो गया, इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो नाम हो गया, उसके बाद नाम के साथ उसके बाद एज, ठीक है, एज दे देते हैं, एज इज इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ पे हम दे देते हैं इंटर योर एज, ठीक है, इंटर योर एज,
क्लियर हो गया? आपको अपना एज डालना पड़ेगा और एज जब भी डालेगा तो वो इंटीजर नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इंटीजर नंबर, क्योंकि एज कोई कैरेक्टर तो नहीं दे सकता, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, वो हमेशा इंटीजर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात कर लेते हैं, एज हो गया, उसके बाद हॉबी, हॉबी नहीं, नेम हो गया, एज हो गया, उसके साथ साथ और क्या हम लोग देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इसका रोल और क्लास प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रोल भी इंटीजर ही होगा तो इंट ले लेंगे। इंट कीवर्ड के अंदर हम लोग इनपुट ले लेंगे और इनपुट में हम लोग क्या कर देंगे, इनपुट में इसके अंदर रोल लिख देंगे। ठीक है, इंटर योर किसको, रोल नंबर, तो यहाँ पे देंगे ROLL। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे रोल हो गया, रोल होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सेक्शन या फिर क्लास ले लेते हैं। ठीक है, CLASS क्लास ले लिए, क्लास इज इक्वल्स टू या फिर सेक्शन SECTION। ठीक है, सेक्शन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, सेक्शन इंटीजर नहीं होगा, वहां पे सेक्शन जो होगा आपका कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही इनपुट में ले लेते हैं क्या चीज, इंटर योर सेक्शन। और भी कई सारा चीज ले सकते हैं, जैसे इंटर योर रजिस्ट्रेशन आईडी, इंटर योर रोल नंबर, इंटर योर कॉलेज, और भी कई सारा बायोग्राफी ले सकते हैं। सबको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट यहाँ पे कोड करना है और प्रिंट कोड करने के बाद सिंपल यहाँ पे सबसे पहले नेम को, उसके बाद क्या करना है, प्रिंट लिखना है, उसके बाद एज को। ठीक है, प्रिंट हो गया, प्रिंट के बाद यहाँ पे एज को प्रिंट करना है। चलिए, एज हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट के बाद क्या करेंगे, हम लोग रोल को प्रिंट करेंगे। ठीक है, ROLL रोल हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SEC प्रिंट के साथ। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट और यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन SECTION, सेक्शन हो गया। अब इसको रन करा करके हम लोग देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। रन करवाएं, रन करवाने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम रन हो रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इंटर योर नेम, तो आप अपना नाम दीजिए, तो नाम यहाँ पे क्या देते हैं, हैकर @ मेरा चैनल का नाम विजार्ड। ठीक है, इंटर किए, उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंटर योर एज, अब एज डालना है, तो यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 27 लिख देते हैं, नहीं तो 23 लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 24 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर यहाँ पे कोई भी चीज लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, अब आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे योर सेक्शन, सेक्शन क्या ले लेते हैं, सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन ए ही ले लेते हैं। चलिए, ए ले लिए सेक्शन, उसके बाद इंटर किए। अब यहाँ पे देखिए हैकर विजार्ड। ठीक है, 24 रोल नंबर एंड ए, तो ये इंट्रोडक्शन की तरह नहीं लिख रहा है, ये इंट्रोडक्शन की तरह दिखे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन की तरह दिखाने के लिए सबसे पहले इसको तो कॉपी करके हम पाइचाम में आपको दिखाते हैं। ठीक है, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यही चीज हम रन करके पहले आपको पाइचाम में दिखाते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पाइचाम पे आते हैं, पाइचाम में आ गए, पाइचाम में आने के बाद यही क्वेश्चन 10 को पेस्ट किए। अब इसमें भी अभी वही चीज रन करेगा, अभी इंट्रोडक्शन इसमें रन नहीं करेगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं, रन करवाएं। यहाँ पे देखिए फिर से आपसे मांगा, मतलब आउटपुट मांग रहा है, आउटपुट आ रहा है और इनपुट मांग रहा है। ठीक है, इंटर योर नेम, नेम यहाँ पे देना है, वही चीज हम लोग दे देते हैं, हैकर @ चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एज डालना है, यहाँ पे दे देते हैं एज, हम दे देते हैं 21 या फिर 23, कुछ भी दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, रोल नंबर, रोल दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटर किए, इसके बाद सेक्शन यहाँ पे हम ए दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन क्या दे देते हैं, ए। अब सेक्शन यहाँ पे हम क्या किए, ए दे दिए, इंटर किए, इंटर करने के बाद देखिए आउटपुट में आया हैकर वीजा 23 सेक्शन ए। अब हमको पता तो चलना चाहिए 23 है क्या, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा उपाय है। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन दीजिए और डबल कोटेशन के अंदर आपको सिंपल सा क्या कोड करना है, क्या लिखना है डबल कोटेशन के अंदर, माई नेम इज, बस माई नेम इज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे फिर से। ठीक है, चलिए, नीचे आएंगे, नीचे भी आकर के डबल कोटेशन देंगे और डबल कोटेशन देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माई नेम इज आएगा, नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे एज आएगा, माई एज इज लिखेंगे। ठीक है, माई एज इज। चलिए, ये भी हो गया क्लियर। यहाँ पे रोल, तो रोल के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, रोल भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई रोल नंबर इज, उसके बाद यहाँ पे आप सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, माई सेक्शन इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको रन कराएंगे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके, रन करवाएं। रन करवाने के बाद यहाँ पे इंटर योर नेम, आप अपना नाम डालिएगा। चलिए, उसके बाद क्या, इंटर योर एज, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालना है। चलिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डालना है, तो सेक्शन क्या है, ए। अब ये देखिए यहाँ पे आया माई नेम इज हैकर @ विजार्ड, ये चैनल का नाम है, माई एज इज, माई रोल नंबर इज इतना एंड माई सेक्शन इज इतना। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इतना आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग को प्रिंट कराना है, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को आप यहाँ से कॉपी करके आप VS कोड में भी इसको क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए और इसको रन करा के आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यही चीज को आप क्या कीजिए, VS कोड में वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और इसको आप यहाँ से रन करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आ जाएगा। ये देखिए आ गया, यहाँ पे पूछ रहा है, आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट होता है आपको, आप मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से इसको कट करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, डबल कोटेशन को यहाँ से साइड कर दे रहे हैं, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ही सॉल्व किया ना अभी, क्वेश्चन नंबर 10 ही तो बताए हैं अभी। ये है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है आप जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि कोई भी डाउट नहीं हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी क्या करते हैं, आपको टेलीग्राम के ऊपर इसका जो पीडीएफ है हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो नंबर 12 के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिएगा। अदरवाइज ये जो वीडियो है सेट सेकंड, इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और पीडीएफ अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है वो सबका सोल्यूशन हम अपलोड कर दे रहे हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 आपका नहीं बताया क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वो आपके लिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सब हम बता देंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं बनेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, हम उसको वहीं पे प्रोग्राम कोड करके सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।